perfectlearn.in इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेट मीन्स हम कभी कभी देखते हैं क्या है कि डिफरेंट टाइप्स का बैटरी देखते हैं जिसमें सबका वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज सबका अलग अलग होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे मोबाइल में हम जनरली 3.7 वोल्ट का यूज करते हैं, तो सबका अलग अलग क्यों होता है और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्यों है? तो देखिए, इस बल्ब को ग्लो करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इस वायर से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो किस प्रेशर से जा रहा है? इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है वो किस प्रेशर से जा रहा है? उसी प्रेशर को हम बोलते हैं क्या, फिजिक्स के लैंग्वेज में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट मीन्स जिस प्रेशर से इलेक्ट्रॉन क्या हो, फ्लो हो, उसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट मीन्स कि द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव 1 यूनिट ऑफ चार्ज, कि जितना अमाउंट हमको क्या चाहिए, 1 यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए चाहिए। दैट मीन्स 2 पॉइंट के बीच, 2 पॉइंट के बीच कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स मान लीजिए अगर इस पॉइंट से हमको इस पॉइंट तक मूव कराना है, इसमें भी क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगेगा। दैट मीन्स कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो चार्ज को, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराएगा जिस प्रेशर से, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि 1 यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब नेक्स्ट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? देखिए, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट है, जैसे ही हम स्विच को ऑन किए तो बल्ब क्या होने लगा? ग्लो करने लगा। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, और यहाँ पे बल्ब क्या हो रहा है आपका? ग्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि स्विच हम ऑफ करते हैं तो ये सर्किट पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए ग्लो नहीं कर रहा है। तो इनको समझते हैं कि जैसे हम देखिए, यहाँ पे क्या था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आकर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो आपका होता है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होता है? निगेटिव से पॉजिटिव। बट हम करंट का जो डायरेक्शन लेते हैं वो आपका लेते हैं पॉजिटिव से निगेटिव। तो करंट का डायरेक्शन अगर पूछे, करंट का डायरेक्शन क्या होगा आपका? पॉजिटिव टू निगेटिव। और अगर आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपका हो जाएगा निगेटिव से पॉजिटिव। देखिए, ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहीं और हो रहा है और हम डायरेक्शन कहीं और लेते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ था, तो तब ये नहीं पता चल पाया था कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। सिंपली ये पता चला था कि कोई चीज रनिंग करता है, और वो भी इलेक्ट्रॉन का किधर होता है, किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, ये पता नहीं था। इसीलिए पहले क्या ले लिए थे साइंटिस्ट सब कि पॉजिटिव से आपका निगेटिव होता है। पहले मान लिए थे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होता है? पॉजिटिव से निगेटिव होता है। लेकिन बाद में देखा गया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होता है? निगेटिव से होता है आपका पॉजिटिव की ओर। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन तो पहले क्या ले लिए थे? पॉजिटिव से निगेटिव। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव से निगेटिव। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो आपका होता है निगेटिव से पॉजिटिव। क्लियर है? अब देखते हैं जैसे करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच जैसे ही ऑन किए तो बल्ब क्या होने लगा? ग्लो करने लगा। ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, बैटरी में क्या होता है? तो केमिकल एनर्जी होता है, केमिकल
एनर्जी होता है। अब केमिकल एनर्जी होता है तो एनर्जी किस में स्टोर रहेगा, तो एनर्जी जो स्टोर रहेगा वो आपका इलेक्ट्रॉन में रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपका फ्लो करेगा। तो देखिए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे 2 पॉइंट है, दोनों में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। इस पॉइंट से क्या हुआ गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, बल्ब में गया, इलेक्ट्रॉन गया बल्ब में। इलेक्ट्रॉन बल्ब ने क्या किया, बल्ब में जो क्या था, फिलामेंट लगा हुआ था, उसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन में जितना एनर्जी था, इलेक्ट्रॉन में क्या था, एनर्जी था, उसको यूज कर लिया किस में, ग्लो करने में। इलेक्ट्रॉन में जितना भी एनर्जी था वो क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी था उसको यूज कर लिया आपको ग्लो करने में। तो अब तो इलेक्ट्रॉन के पास में क्या हो गया, एनर्जी की कमी हो गई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। जबकि इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, ग्लो करने से पहले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा, हाई रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा। क्लियर है। तो देखिए इस पॉइंट पे, तो मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। तो ए से बी के जाने के बीच में, इलेक्ट्रॉन को जाने के बीच में क्या था, एक एनर्जी यूज करने वाला था, जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेकर किस में कन्वर्ट कर दिया, लाइट एनर्जी में। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, एनर्जी कम होगा, लेकिन वर्क तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो रहा है। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो पॉइंट का डिफरेंस होगा, डेट मीन्स ए और बी पॉइंट में जो वर्क का डिफरेंस होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, सिंपल बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन, और अपॉन में क्या हो जाएगा, डेट मीन्स चार्ज को ले जा रहा है तो चार्ज, वर्क डन को हम लोग W से डिनोटेड करते हैं और चार्ज को Q से डिनोटेड करते हैं। अगर इसकी ऐसा यूनिट की बात किया जाए तो इसको देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग जनरली V से, कैपिटल V से डिनोटेड करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोटेड करते हैं किससे, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V, इसको कैपिटल V से दिखाते हैं। अब ऐसा यूनिट की बात की जाए तो देखिए ऐसा यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पे हम V इक्वल टू लिख सकते हैं वर्क बाय Q। तो वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जूल, और Q का जो होता है डेट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज का जो होता है वो होता है कूलम। तो जूल पर कूलम डेट मीन्स कि एक कूलम चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। डेट मीन्स अगर ऐसा यूनिट की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम, इसी को बोलते हैं हम लोग वोल्ट। क्या बोलते हैं, जूल पर कूलम को बोलते हैं वोल्ट, डिनोटेड करते हैं V से। इसीलिए बैटरी सब पे लिखा रहता है 3.7 वोल्ट, डेट मीन उसके पास में कितना वोल्टेज है, 12 वोल्ट। तो ये सब हो गया आपका क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा यूनिट हो गया जूल पर कूलम। तो मान लीजिए जैसे अगर हम कब बोलेंगे, मान लीजिए अगर 1 वोल्ट का वर्क हुआ है, 1 वोल्ट का वर्क हुआ है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 जूल 1 जूल को ले गया है, 1 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना वर्क हुआ है, तो 1 जूल का वर्क हुआ है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं इनको जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट, डिनोटेड करते हैं V से। क्लियर, आई होप कि समझ गए होंगे। किसी भी सर्किट में हम पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से देखते हैं, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है जो किसी भी सर्किट में
पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। तो ये हो गया। सेकेंड, हम वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्टेड करते हैं। अब पैरेलल क्या होता है और सीरीज क्या होता है, जो हमको आगे पढ़ना है। पैरेलल का मतलब हो गया समांतर। डैट मीन्स आपका करंट फ्लो यहाँ हो रहा है तो इसको हम वोल्ट मीटर लगाएंगे उसके समांतर, इसी को बोलते हैं पैरेलल। डैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है, वोल्ट को बताता है। perfectlearn.in